Yes. आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. Hello and a very good afternoon to all of you. First of all, I'd like to thank you for having joined us, having taken time out from your busy schedules. I fervently wish to thank all of you for joining us on this webinar, which has been hosted by HK College of Commerce, by the Department of Sports. The topic today is how to maintain physical fitness and boost immunity, especially in the times of the COVID pandemic. This has been hosted, convened, and organized by the college, HK College of Commerce, especially taking into account the Department of Sports. This is an important topic today because COVID has unleashed a nightmare in 2020. The circumstances are not what we called for, not with what we asked for. माहौल थोड़ा अजीब सा है, थोड़ा खराब है, हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए से हैं, confused हैं, we are all confused. We really don't know what to do. We are anxious, we are worried. बुजुर्गों के लिए हम लोगों को फिक्र है, बच्चों की फिक्र है, और इस वक्त ये वेबिनार इसी वजह से ऑर्गेनाइज करने में आया है ताकि थोड़ी जानकारी या काफ़ी जानकारी हम लोगों को मिले, जिसमें हम लोग सीख सकें कि हमारी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट कर सकते हैं. It is going to be an interesting topic. Not only is it going to be interesting, I think it will be extremely useful. This is a time which is a very extraordinary and a strange time. यहाँ पर masks, sanitizers, and social distancing keywords बन गए हैं. Things which we had never expected are happening today. उम्मीद का जरिया थोड़ा सा है, शायद वैक्सीन निकल आए, शायद हम लोग इससे इम्यूनिटी हम लोग पा सके, and maybe we can handle and adapt ourselves to the pandemic. I would like to invite at the beginning of the program, I would like to invite Acharya Shri Vasudev Purohit ji from the Swaminarayan Gurukul, Jetalpur, for his sloka recitation. Acharya Vasudev Purohit ji, please. हरि ओम नमो नमः. नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्. श्रोतुं शक्यते? आम् आम् महोदय. श्रोतुं शक्यते? आम्. अस्तु तर्हि आदौ मङ्गलाचरणं क्रियते. नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरिर्वन्दितपादपद्मम् लोकैर्जरारुग्भयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनाम् खं व्योम वनिवारिवह्निम् पंच प्रपञ्चात्मकदेहभाजम् संताप संपात जराचरन्तकम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् नवीन नील मुदकान्तिकान्तं शान्तं हरिर्द्वा दशमाख्यमूर्तिम् पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्. मान्याः सभाध्यक्षाः, अतिथि विशेष महोदयाः, मुख्य वक्तारौ, अस्य संपूर्ण संयोजनकर्तारः, सर्वेभ्यः भूयांसि नमांसि. अद्य सुमहत् आनन्दस्य दिवसः. यत् खलु वर्तमानकालः एव तादृशः वर्तते, कोरोनाग्रस्तः. अतः अस्माभिः आयुर्वेदस्य एव शरणम् अस्माभिः उत्तमोत्तमम् आयुर्वेद एव. यतोहि एषः आयुर्वेदः
ऋग्वेदस्य उपवेदः अर्थात वेदानाम् एव अस्माभिः शरणागतिः स्वीकृता। आयुर्वेदस्य प्रयोजनमेव इदं स्वस्य स्वास्थ्य रक्षणम् आतुरस्य च रोग प्रशमनम। कदापि कोई आतुर न बने और आतुर का रोग प्रशमन हो जाए, यह आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत है, यह लक्ष्य है। और स्वस्थ कौन है? तो समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। एतद् स्वास्थ्यस्य संपूर्णतया अस्माभिः चिन्तनं करणीयम्। एतस्य स्वास्थ्यस्य अस्माभिः चिन्तनं क्रियते तदा सदा सर्वदा अस्माभिः अस्माकं जीवनं कथं यापनीयम् एकम्। द्वितीयं, यदा एतादृशः महामारी रोगः प्रसरितः भवति तदा अस्माकं या दिनचर्या, तस्याः दिनचर्यायाः अस्माभिः आचरणं कथं करणीयम्। एतद् एकं ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थानं के लाभाः भवन्ति। व्यायामः खलु कर्तव्यः, यतो हि व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं, दीर्घायुष्यं, बलं, सुखं, आरोग्यं, परमं भाग्यं। स्वास्थ्यं सर्वार्थ सिद्धिदं वा स्वास्थ्यं सर्वार्थ सिद्धिदं। यतो हि वयमपि जानीमः शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनं, धर्मस्य साधनं शरीरम्। एतत् शरीरम् अस्माभिः यदि संरक्षणीयं चेत् तर्हि चिंता करणीया। सा चिंता का स्वास्थ्यस्य चिंता। स्वास्थ्यं तदा एव, यतो हि व्यायामः यथा क्रियते तथैव अस्माभिः आहारस्यापि चिंता करणीया। आहारः कथम्, आहारे अस्माभिः कः भावः स्थापनीयः। अहं तत्र वयं चिन्तनं प्रायः कुर्मः, अन्नं ब्रह्मा रसो विष्णुः भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ज्ञात्वा नरो भुङ्क्ते शोन्न दोषैः अलिप्यते। अनेन प्रकारेण दिनचर्यायाः चिन्तनं, तथैव व्यायामस्य चिन्तनं, तथैव आहारस्य चिन्तनं, तथैव ऋतुचर्यायाः चिन्तनं। ऋत्वनुरूपम् अस्माभिः अस्माकं जीवनम् अस्माभिः जीवनीयं। तदा सदा सर्वदा अस्माकं कृते लाभाय भविष्यति। अन्यथा महामारी इति न, किन्तु वयं रोगग्रस्ताः स्वाभाविकतया भवामः। अतः अस्माभिः ऋतुचर्यायाः अपि चिन्तनं करणीयम्। अनन्तरं योगः, योगस्तु वयं सर्वेपि जानीमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम धर्ममुनिनं पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। यतो हि यदि अस्माभिः योगः न साधितः तदा किं साधितम्। हम योग से ही निरोग सकें, योग और भगाए रोग। यतो ही एतत् चिन्तनमपि करणीयम्। और इसके साथ साथ प्राणायाम। इस तरह से दिनचर्या, व्यायाम, आहार, ऋतुचर्या, योगः, प्राणायाम, अनेन प्रकारेण अस्माकं यः उपकल्पः तेन सह हितभोग मितभोग ऋतभोग। हितम् अस्माभिः सदा सर्वदा हितं विचिन्त्य एव भोजनं नास्ति, किन्तु भोजनम् औषधम् अस्ति। अस्माभिः सर्वदा तत् भोजनं कथम् अस्माभिः सम्पादनीयम्, एतत् सर्वं चिन्तनं सदा सर्वदा हितकारकं येन भवेत्। हितभोग। द्वितीयं मितभोग, यथा प्रमाणं। तृतीयं च ऋतभोग इति सुमहान् अवसरः अद्य खलु अस्माभिः प्राप्तः। एतेषां संयोजकानां अयं सुमहान् लाभकरः एषः अवसरः, इदं च यशः यद् अस्माभिः एतद् वेबिनार् प्राप्तम्। अस्मिन् वेबिनार् मध्ये वयं मुख्यवक्तॄणां सदा सर्वदा आभारभूताः। यतो हि तेषां प्रवचनं न केवलं प्रवचनम् अपितु स्वास्थ्यस्य लाभः, स्वास्थ्यस्य लाभः चेत् समाजस्य लाभः, समाजस्य लाभः चेत् वयं सर्वेपि लाभान्विताः भविष्यामः। यदि राष्ट्रं सुदृढं स्यात्, कदा? यदि बालकः सुदृढः, युवा सुदृढः, समाजः तदा सुदृढः भवति। अतः एषा चिन्ता बहु उत्तमा कृता वर्तते आयोजकैः। अवसरः प्राप्तः। अहं
पुनः पुनः प्रणमामि। नमो नमः। Abhat Purohit India has a very, very rich tradition in holistic health and wellness. Sage Patanjali wrote his Yoga Sutras some 2000 years ago, and these Yoga Sutras are making a wave in the world even today. Ji Purohit ji. Today's program, we will begin with an orientation and lectures, yoga, meditation, holistic health, Ayurveda, the food we eat, what we need pranayam. What we really need to do today is listen carefully to these lectures by the experts that we have invited over here. Let our speakers steer you into the direction of good health, guide you on a journey that weaves together diet, exercise, yoga, and good food so that you make it into your lifestyle even after the pandemic is over, which hopefully it will get over. Now let me invite the principal of HK Commerce College, an epitome of efficiency, confidence, diligence, a lover of the Sanskrit language and the Vedas and the Upanishads. We wish him the very best. He's a visionary who wants to do a number of things, and we wish him well. I invite Principal Dr. Ashish Janak Rai Dave to invite the guest speakers to talk to us something about the topic, and a very warm welcome to you, sir. Please. धन्यवाद नीलोफर भगिनी। सर्वेभ्यो नमो नमः। Department of Physical Education of Sri Harivallabh Das Kalidas Commerce College organized a national webinar on how to maintain physical fitness and boost immunities. The topic is topic selected by Director of Physical Education, Dr. Anand Thakur, is very relevant according to current scenario and current situation. As we know, since last 7 months, we are entire world facing lots of problem and lots of challenges of maintaining health and immunities. As per the one slogan, जो डर गया सो मर गया. So if we cannot maintain our immunities and we cannot boost our immunities, then there is very less chance to fight against the COVID-19. So topic is selected by Dr. Anand Thakur is very excellent topic and very relevant according to this current scenario. Here I would like to invite, I would like to welcome on behalf of Department of Physical Education and on Department of Commerce, on behalf of Sri Harivallabh Das Kalidas College of Commerce, our guest of honor, Sri Dr. Dharamsi Desai, sir, I heartily welcome you on this occasion of national webinar. I would like to invite Professor Dr. Mukesh Patel, sir. He is my close friend since last 2.5 decades. We start our journey and we pass more than 2.5 decades at one place, Visnagar. And I am witness of Mukesh Pai's hard work. He created a big sports complex in a particular Banjar area, and that is credit goes to Mukesh Bhai Patel sir at Sakarchand Patel University, Visnagar. He established an excellent auditorium, excellent playground, excellent gymnasium and everything. And he is a very visionary person. We got a good opportunity to remain here. Our Dean of Arts Faculty of Gujarat University, Dr. Dharamsi Desai sir,
He is an excellent and knowledgeable person in the field of the physical education, and also he is a good renowned person in the for the faculty of arts also. Here I would like to quote a here I would like to quote a quotation of universal world leader, our Swami Vivekananda. Strength is life and weakness is death. First, we have to become strengthful by mind and by physical. So, immunity is related with the mental abilities, and health is related with physical fitness. So here we merge the entire all these factors related with our bodies, mentally abilities, physical abilities, and all these kind of abilities we cover in this entire webinar. After some time, our chairperson of this webinar, Vice Chancellor of Sovereign Sports University, Dr. Arjun C. Rana sir, will join here, and also our second renowned keynote person, Singh sir, is also joined after some time. So I would like to welcome all of these renowned personality of physical educations from entire countries. So on behalf of Sri HK Commerce College, I hearty welcome to all the faculties and all the renowned persons, and I am hearty thankful to Dr. Anand Thakur and Ms. Nilofer Ambat ma'am to provide me this opportunity to welcome this distinguished faculties. I am hearty thankful to all of you, and I hearty welcome to all of the faculties here on behalf of this institute. Thank you, ma'am. Thank you, Anand bhai. Hearty welcome, Dharamsi Desai sir. Welcome, Mukesh sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for underlining the main contents of the topic that we are going to cover today. Now I'd like to invite Dr. Anand Thakur, who is the sports director at the college, who himself is a physically fit person, runs marathons at 17 kilometers, he does his yoga, he does his pranayam, he is a nutritionist, he is on a strict diet himself, and if you see him physically extremely fit. Dr. Anand Thakur, please. थैंक यू मैम। हम आज ये वेबिनार करने जा रहे हैं। इस वेबिनार का हमारा जो टॉपिक है हाउ टू मेंटेन फिजिकल फिटनेस एंड बूस्ट इम्यूनिटी। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से इससे बेहतर कोई टॉपिक नहीं हो सकता डिस्कस करने के लिए, तो ये टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है। तो ये अभी प्रेजेंट कोरोना की जो सिचुएशन है इसमें उसका कोई अभी हमारे पास दवाइयाँ नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम उससे कैसे बच सके इस पे हम इस वेबिनार में फोकस करेंगे। तो ये हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में हम कभी अपना अकाउंट चेक करते हैं कि अपने अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो वही सेम अपना लाइफ के लिए जो अपना अकाउंट है अपने बॉडी है, तो उस बॉडी को नहीं देखते। हम चेक नहीं करते कि हमारी बॉडी में विटामिन डी कितना है, विटामिन सी कितना है, विटामिन ए कितना है, और ये बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में कितना है वो हम चेक नहीं करते। हमारा बैलेंस हर दिन चेक करते रहते हैं। तो ये समय है कि हम ये भी देखें कि हमारी बॉडी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं, किसकी कमी है, ये सब हमको देखना पड़ेगा। कई लोगों को ये पता नहीं है, तो ये वेबिनार के थ्रू हम आज हमारे जो स्पीकर्स हैं मुकेश भाई पटेल और SN सिंह सर, और हमारे गेस्ट हैं देसाई सर और राणा सर, ये सब हमको इसमें गाइड करेंगे कि हमको क्या देखना है। अभी कोरोना की सिचुएशन देखते हैं हम, तो पूरे विश्व में पूरा विश्व इस महामारी को झेल रहा है। तो इसी स्थिति में कोई दवाइयाँ नहीं है, तो उससे कैसे बचे, तो उसके लिए हमको अपनी फिजिकल फिटनेस और इम्यूनिटी बनाए रखना है। तो इस दोनों के बारे में हमारे स्पीकर
आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू मैम। Thank you, Anandai. Micronutrients, vitamins, which we can get from our daily diet are pretty simple. They're not difficult to obtain from a good diet. And a Gujarati thali apparently is one of the best, or an Indian thali is apparently one of the best thalis providing these nutrients. You have your kathor, you have your achar, you have your papad, you have your kachumbar, you have your dal, you have a vegetable, you have your roti, carbohydrates, everything is there except for an extra generous hand that we use with the oil. If we can go a little easy on the oil, I'm sure we'll be doing great with our diet. तो ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसको अंडरलाइन किया है अनंत भाई ठाकुर ने, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो अपन के डेली डाइट में रोजिंदा जिंदगी में डालना चालू करें, तो आई एम श्योर दैट वी बिल्ड अप अ लॉट ऑफ resilience to the diseases that or the viruses that are circulating in the present. આનંદ સર સંભળાતું નથી. આનંદ સર આપને નથી સંભળાતું સર? દેસાઈ સર નથી સંભળાતું? દેસાઈ સર એક વખત આપ રિમૂવ થઈને પાછા આવો. આપ એક વખત લેફ્ટ થઈ જાઓ અને ફરી પાછા જોઈન થાવ જોઈએ. હા સાહેબ. સંભળાય છે સર? હા બસ અવાજ સંભળાયું સાહેબ. અચ્છા ઓકે અવાજ બેન બોલો જી. Yes, બેન sir. બોલો જી. Yes, sir. સંભળાય છે? હા ઓકે હવે ડન સાહેબ. ઓકે ડન. ઓકે. So thank you, Anand Bhai, for underlining the main things that we need to do today. Take care of our vitamins, take care of our micronutrients, and take care of our minerals. As I was saying, it is pretty easy and simple to inculcate a good habit and a good lifestyle and a good diet into our daily living. Now I'd like to invite the chief guest. Boasting of 2 PhDs in sports management, physical education, and sports science, he has been associated with the Cricket Association, BCCI, Bangalore, for more than 26 years. He has been a sports physiotherapist and a trainer at the National Cricket Academy, Bangalore, and worked with legendary coaches, international coaches, and cricket experts. He has authored a number of books, written a number of research papers on sports, science, medicine, psychology. I'd like to invite Vice Chancellor मैडम वो ज्वाइन हो रहे हैं अभी, वो अभी ऑन द वे. जी सर. वो ज्वाइन हो रहे हैं. अब हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जो देसाई सर है जी सर. वो बात जी, करेंगे. सर. हाँ All right. Sorry for that. The Vice Chancellor, Dr. Arjun Singh Rana, will be joining us shortly. But before he joins, let us invite another guest of honor. His name is Dr. Dharamsee Desai. He's the Dean of the Faculty of Arts, Gujarat University, Ahmedabad. And થેન્ક યુ મેડમ. થેન્ક યુ. yeah, welcome. Congrats to Dr. Anand Thakur sir, who has organized national webinar on how to maintain physical fitness and boost immunity. Doctor, congratulations, Anand Thakur. Chairman Sri Dr. Arjun C. Rana, Kulpati Sri Saranim Sports University. Dr. Shyamdas ji, Acharya Dr. Ashwin Bhai Dave, and once again Dr. Co-Convener Anand Thakur sir. સ્પીકરો આપને હ્યુમિનિટી અને ફિટનેસ માટે તો ઘણું બધું કહેશે અને શારીરિક શિક્ષણના અધ્યાપક શ્રીઓને
ફિટનેસ અને હ્યુમિનિટી ડેવલપમેન્ટ કઈ રીતે કરીને હાઉ ટુ મેન્ટેન ધીસ પોઈન્ટ એ મારા મતે એટલું ઉચિત છે કે જેઓ પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન ફિટનેસ અને હ્યુમિનિટી ડેવલપમેન્ટ માટે આખું જીવનકાળ તેમાં રહેલા હોય છે. તેમ છતાં આ તબક્કે મને ઇન્વાઇટ કર્યો છે તે બદલ એચકેના ટ્રસ્ટ વતી આચાર્ય શ્રી અને આનંદભાઈનો હું આભાર માનું છું. અને મારા મનની બે વાત હું જરૂર કહેવા માટે પ્રયત્ન કરીશ. હેલ્થ ઇઝ અ સ્ટેટસ ઓફ ફિઝિકલ, મેન્ટલી એન્ડ સોશિયલી વેલ-બીંગ with the disease of inflammation are absent. એટલે કે સ્વાસ્થ્ય એ મહત્વની બાબત છે. વ્યક્તિની ફિટનેસ એ પોતાનું વ્યક્તિત્વ, સમાજ અને પોતાના વ્યક્તિત્વ માટે પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. Is we look in physical health, the most important thing is how physically activity you are. Physical activity such as walking and running. અત્યારે હાલના યુગમાં ફિટનેસ બાબતે ઘણા બધા નવા આયામો થઈ રહ્યા છે, પરંતુ બેઝિકલી ફિટનેસ એ રનિંગ અને વોકિંગ છે એ મારી દ્રષ્ટિએ છે. કદાચ હું એમાં ખોટો પણ હોઈ શકું. Along with activity lifestyle, the most inventive સ્વાસ્થ્યની સાથે સાથે ડાયટ પણ એટલું જ મહત્વનું છે કે જે તમારી હ્યુમિનિટી અને ફિટનેસ માટે જરૂરી ગણવામાં આવે છે. In the time of smart technology, we all health lacked the self-care and our health. The most neglected is our meals. આપણે આ આજના યુગમાં એટલા બધા બીજી પર્સનો છે જે પોતાની સ્વાસ્થ્ય માટે, ફિટનેસ માટે અને પોતાના ખોરાક માટે પૂરતો સમય આપી શકતા નથી. એ આજના યુગની મોટી વીકનેસ છે. To be healthy and the timing of meals are important along with the physical activity of physical fitness. સારા સ્વાસ્થ્ય માટે મિલ્સ પણ એ જ મહત્વની બાબત ગણવામાં આવી છે. સારો ખોરાક હશે તો જ તમે ફિટનેસ અને હ્યુમિનિટી ડેવલપ કરી શકશો. Taking of raw vegetable protein and intake of whole food is necessary for body process. Often processed food often leads to obesity. તમારે સાહજિક જે સાદો ખોરાક, જે ઘરેલું ખોરાક છે એને મહત્વ આપવું જોઈએ. અને પ્રોસેસ ફૂડ એ મારી દ્રષ્ટિએ ઓબેસિટી માટે એક મહત્વની બાબત બની રહી છે. Exercise and performing yoga positivity effect of body and minds. છેલ્લે હું એટલું તો ચોક્કસ કહીશ કે કસરત અને યોગા એ બોડી મેન્ટેન કરવા માટે અને પોતાની હ્યુમિનિટી ડેવલપમેન્ટ કરવા માટેની મહત્વની બાબત ગણવામાં આવે છે. તો don't forget to take care of your mental health and along with the fitness health of your treatment. એટલે તમે કોઈ પણ કાળે તમારી ફિટનેસ અને હ્યુમેનિટી ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે કસરતના હંમેશા, એક્સરસાઇઝના હંમેશા મહત્વ આપો એવું હું માનું છું. વધારે નહીં કહેતા, વન્સ અગેન્સ એચકેના સંસ્થાના બધા જ આચાર્યશ્રી, અધ્યાપકગણ અને ટ્રસ્ટીગણને હું શુભેચ્છા પાઠવું છું. જે મને તક આપી એ બદલ ડૉક્ટર આનંદભાઈ ઠાકોરનો હું ખૂબ ઋણી છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, Dr. Desai. Good food, light exercise, heavy exercise, a regular sleep schedule, all these are absolutely necessary, and they're simple things to inculcate into our daily lives, to form them into habits so that we can live healthily, not only during the pandemic but also otherwise. Thank you so much, Dr. Dharamsi, for giving us this, these simple basic facts which we all of us know, and also the fact
कि हम लोग इतने बिजी हैं, महामारी में इतने बिजी हैं that we refuse to take out time, even half an hour for ourselves. Today's generation, or even us for that matter, we love junk food, we love fatty food, we do not like our thalis. We find it very difficult to stick to a healthy diet. थोड़े दिन, 15 दिन, 20 दिन हम लोग कर लेते हैं, but apart from that, we do not make it into a daily habit. I think it depends upon the lady of the house as much as it depends upon the gentleman of the house to form healthy habits in the children so that the children continue having these healthy diets throughout their lives. You know, pasta bana liya, Maggi noodles bana liye, junk food बाहर से मंगवा लिया, मैकडॉनल्ड से कुछ मंगवा लिया, कहीं से पिज्जा मंगवा लिया, बच्चों ने खा लिया, and somehow or the other it is a cheesy generation. The generation is full of cheese and butter and fat and tasty food, but I wish we could combine health and taste together. ऐसा जरूरी नहीं है कि healthy food हमेशा tasty नहीं होता. I think we all of us need to think seriously about that, and also the fact that running and walking should become a daily regimen in our lives, even if it be for 15 minutes or 20 minutes. And yoga is an absolute must. आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो 2000 साल पहले योगा आसनास ऋषि मुनियों ने इन्वेंट किए थे, वो आज की तारीख में हमें अपनानी बहुत जरूरी है. Please think seriously and carefully, not just during the pandemic. Make it into a healthy lifestyle. And now, I would love to invite Dr. Mukesh Kumar Patel, Director of Physical Education and Sports, IITE Gandhinagar, who has conducted a number of yoga camps, fitness camps, international workshops, written down innumerable papers, given innumerable presentations, conducted seminars, and is a recipient of several prestigious awards. Dr. Mukesh Kumar Patel, please. Our national webinar. I'm audible, please. Yes, sir. Yes, sir. We can hear you. HK કોમર્સ કોલેજ અમદાવાદ દ્વારા આજે આ નેશનલ વેબિનારનું જે આયોજન થયું છે એમાં મને આમંત્રિત કરવા બદલ આપ સૌનો હું આભારી છું. અને ખાસ કરીને આજની જે પેન્ડેમિકની સ્થિતિ છે આ સ્થિતિમાં હાઉ ટુ મેન્ટેન ફિઝિકલ ફિટનેસ એન્ડ બૂસ્ટ ઇમ્યુનિટી જેવા સાંપ્રત સમયના ખૂબ જ જરૂરી મુદ્દાઓ પર અનંતભાઈએ જે પસંદગી ઢોળી છે એ ખૂબ સારી બાબત છે. શારીરિક શિક્ષણ અને રમત ગમતના ક્ષેત્રમાં વર્ષોથી કામ કરતા કરતા આજના સમયની જે તાતી જરૂરિયાત છે એ અંગે આજે પ્રકાશ પાડવાનો એક અવસર મળ્યો છે. આપણા આજના વેબિનારના ચીફ ગેસ્ટ ડોક્ટર અર્જુનસિંહ રાણા, આપણા ડાયનેમિક અને ક્રિએટિવ પ્રિન્સિપાલ ડોક્ટર આશીષભાઈ દવે કે જેઓ અમે સાથે વિસનગરમાં ઘણા વર્ષો સુધી કામ કર્યું અને હી ઇઝ અ વેરી ક્રિએટિવ પર્સન અને સોસાયટી સાથે, સમાજ સાથે, સેવા સાથે સતત જોડાયેલા એવા ક્રિએટિવ પ્રિન્સિપાલ આશીષભાઈ છે. અનંતભાઈ પણ આ ક્ષેત્રમાં ફિઝિકલ એજ્યુકેશનમાં ઘણું કામ કર્યું છે. આપણા અતિથિ વિશેષ ધરમસિંહભાઈ દેસાઈ એ અમારા શારીરિક શિક્ષણ ક્ષેત્રના મોવડી ગણાય અને એ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ડીન છે. તો આ તમામ ડિગ્નિટરીઝ સાથે નીલોફર મેડમ અને અન્ય અધ્યાપકો તથા સાથે જોડાવનાર આજના આ કાર્યક્રમને વેબિનારને માણનાર સર્વે શ્રોતા મિત્રો અને સર્વે શારીરિક શિક્ષણના અધ્યાપકો એમને હું આજના પ્રસંગે આવકારું છું. અને મારી વાત મૂકતા પહેલા એક વાત કરું કે આપના જે
સૌ પ્રથમ જે શરૂઆત કરી આપણે વેબિનારની, એમાં જે સ્વામીજીએ જે ટૂંકી વાત સંસ્કૃત સાથેની એ આખા આજના સેમિનારનો સંપૂર્ણ મર્મ સ્વામીજીએ આપણને કહ્યો. એમણે આયુર્વેદથી લઈ ઋતુચક્રની વાત કરી, ઋતુચર્યાની વાત કરી, દૈનિકચર્યાની વાત કરી, પછી આરોગ્યની વાત કરી, આહારની વાત કરી અને નિંદ્રાની વાત કરી, અને વ્યાયામ જીવનમાં ક્યાં ક્યાં જરૂરી છે અને કેમ જરૂરી છે આ થોડા જ સમયમાં એમને સંસ્કૃતમાં ખૂબ સારી રીતે આજના સેમિનારનો નિચોડ આપણને કહ્યો છે. તો એમાં થોડોક વધારો કરતા આજે હું ફિઝિકલ ફિટનેસ એને કેવી રીતે આપણે જાળવી શકીએ, અને ઓબ્વિયસ છે કે ફિઝિકલ ફિટનેસને તમે જાળવો તો ઇમ્યુનિટી તો બૂસ્ટ થવાની જ છે. ઇમ્યુનિટી માટે કોઈ જુદી જોગવાઈ કે જુદી વ્યવસ્થાની જરૂર નથી. नमस्कार मुकेश भाई सर, sorry for interrupt you. People demanding Hindi and it is very easy for you. It is very easy for you to deliver in Hindi. Okay. तो आज के नो प्रॉब्लम, आई कैन स्पीक इन हिंदी. फिजिकल फिटनेस ये रातों रात होने वाली चीज नहीं है. इसके लिए हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए और ये कंसिस्टेंट जो हम हमारे बॉडी के प्रति जितना जागृत रहते हैं इतना अच्छी तरह फिजिकल फिटनेस को डेवलप कर सकते हैं. हम सब जानते हैं कि भारतीय जो परंपरा रही है, हमारी जो संस्कृति रही है, इसमें पतंजलि योग से लेके बहुत सालों से, लगभग 2000 इयर्स से भी पहले हमारी संस्कृति में शारीरिक विद्या, शारीरिक योग और व्यायाम का बहुत महत्व था. ऋषि मुनि पहले गुरुकुल में पढ़ाते थे बच्चों को, तो तब नदी में स्नान करना है, वृक्ष पे चढ़ना है और अपने आप घूम के खुराक की वो अपनी फूड की व्यवस्था करनी है. ये सभी एक्टिविटी ऐसी थी जिसमें फिजिकली एक्टिव रहना पड़ता था और कंपलसरी व्यायाम करना पड़ता था. क्रमशः ऐसा हुआ कि देश के अंदर आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और हमारी इन भारतीय भूमि पर बहुत सालों तक मुगलों ने राज किया, उसके बाद अंग्रेजों ने राज किया. मगर कहीं भी कोई जगह अगर हम राज करते हैं तो उसकी मेंटालिटी ये रहती है कि लंबे समय तक अगर हमको रहना है तो यहाँ जो पब्लिक्स है, लोग है, उसको फिजिकली और मेंटली जितना डाउन रखेंगे इतना ही राज करने का सरल होगा. तो फिर वो एक षड्यंत्र की तरह देश की जो व्यायाम संस्कृति थी, जो अखाड़ा संस्कृति थी, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी की संस्कृति थी, वो क्रमशः कम होती जा रही. और होते 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 आज वो स्थिति आ गई है कि फिजिकली हमारी एबिलिटी वो अन्य, खास करके तो गुजरात, मगर अन्य राष्ट्र की कक्षा में भी ये कम होती जा रही है. बहुत चिंता का विषय है. इसीलिए हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को एक अलग महत्व दिया है. देखते हैं अब इंप्लीमेंट करने में सबका दृष्टिकोण क्या रहता है, मगर वो नेसेसिटी है. विदाउट बॉडी नोबडी कैन डू एनीथिंग. साउंड माइंड इन साउंड बॉडी. पहले खूब अच्छी तरह हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि साउंड बॉडी के अंदर ही साउंड माइंड रह सकता है. हमको किसी को माइंडेड बना देने के लिए, बच्चा अभी छोटा है, उसको अभी एक्टिविटी करनी है, फिर भी हम 8-8 कलाक 7-7 कलाक बैठा रखते हैं, फिर बाहर निकल के भी ट्यूशन में भेज देते हैं. तो उसके कारण उसका जो हलन चलन है, उसका जो फिटनेस डेवलप करने का जो समय है, गोल्डन टाइम, वो उसके अंदर ऑक्यूपाई नहीं कर पाते. तो पहले मैं थोड़ी ये बात करूंगा कि फिजिकल फिटनेस क्या है. तो फिजिकल फिटनेस के पहले थोड़ी हेल्थ की बात करें.
हम बार बार बोलते हैं भी हेल्थी लाइफस्टाइल, हेल्थ कॉन्शियस सब लोग बन रहे हैं। तो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ की व्याख्या क्या है? तो WHO के हिसाब से हेल्थ उसको बोलते हैं कि जो आदमी, जो भी व्यक्ति है, जो पर्सन है, वो फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली वो बहुत ही एक्साइटमेंट से, बहुत ही आनंद पूर्वक सभी कार्य करे और शरीर के अंदर कोई रोग न हो, कोई डिसीज न हो, उसी प्रकार की अवस्था को हम हेल्थ बोलते हैं। तो हेल्थ मीन्स कि हमारे शरीर के अंदर कोई रोग का न होना, और जो भी हम एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हैं, जो भी हमारा कार्य कर रहे हैं, उसको पूरी आनंद से, पूरे उत्साह से हम कर सके, उसको हम हेल्थ बोलते हैं। अभी हेल्थ हमारा जो मेंटेन रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारी एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, हमारी एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी वाली लाइफ चाहिए, और फिर हमारा जो रूटीन जो बॉडी का चेकअप है, वो 3 महीने 6 महीने हमारे के बॉडी के प्रति हमारा चेकअप करना चाहिए। फिर जितने डिसीज चलते, अभी जो वायरल चल रहा है, अभी जो पेंडेमिक चल रहे हैं, ये वो कोरोना चल रहा है, तो उसके ऊपर हमारी जितनी जागृति होगी, भाई मास्क लगाना है, हाथ धोना है, मुंह पे हाथ नहीं लगाना है, जो भी चीजें हैं वो हम जागृत हो गए, इसीलिए उसका संक्रमण कम हो गया। वैसे कई रोग, संक्रमित रोग भी है, कई संक्रमित नहीं भी है, ऐसे क्रॉनिक रोग भी है, बहुत सारे जितने डिसीज है, ये डिसीज के प्रति आदमी को जागृत रहना पड़ता है। तो जागृत रहना चाहिए। और एक चीज है कि शुद्ध पर्यावरण, यानी कि हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, स्वच्छ होना चाहिए, स्वस्थ हमको भी रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, तो ही हम हेल्दी बन सकते हैं। और उसके अलावा पूर्ति जो भी आहार है वो हमारा समतोल, यानी कि बैलेंस डाइट होना चाहिए, और जो हमारा नींद है वो भी पूरा होना चाहिए, और हमारी जो रहन सहन है, नियमित स्वरूप से उठना सोना, उसके बीच में पूरा जो टाइमिंग है हमारा, ये मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन 11 बजे सो गए, एक दिन 2 बजे सो गए, एक दिन 8 बजे सो गए, एक दिन सुबह में 3 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए। ऐसा हैफेजार्ट वे में जो हमारा जो लाइफस्टाइल बन गया है, इसके कारण इम्यूनिटी को बहुत ही असर होती है और फिटनेस डाउन होती है। अभी उसके बाद आते हैं फिटनेस पर। तो फिटनेस क्या है? तो वैसे ये हमारा हेल्थ और फिटनेस दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं, वो अलग अलग चीज नहीं है, मगर हेल्थ के एक स्टेप ऊपर है फिटनेस। अगर हम हेल्दी होना तो बहुत जरूरी है फिटनेस के लिए। तो हेल्थी की बात, हम हेल्थ कैसे रखना है बात समझ गए। अबे हेल्दी हो गए, मगर आप फिट है ऐसा नहीं बोल सकते। मानो कि आप कोई जॉब कर रहे हैं 4 किलोमीटर दूर घर से, और आपको कोई रोग भी नहीं है, आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, अच्छे लेक्चर भी ले रहे हैं, और एक दिन ऐसा हुआ कि गाड़ी आपकी खराब हो गई, और वो दिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेना है, जाना तो है ही, और आपको साइकिल लेके जाना पड़ा या तो पैदल जाना पड़ा। मगर आप बोलेंगे भी मेरे तो कैपेसिटी नहीं, मैं तो साइकिल नहीं चला पाता, 1 किलोमीटर भी मैं पैदल नहीं जा पाता। तो ये क्या हुआ? वही फिटनेस शुरू होती है। आप हेल्दी है, आपको रोग नहीं है, आप काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर आप फिट नहीं है। तो फिटनेस वो बताती है, फिटनेस वो चीज है कि आपकी काम करने की जो कैपेसिटी है, जो डिग्री है हम अपनी काम करने की, वो बहुत ही ऊंचाई पर ले जाती है। और पूरे राष्ट्र में जो सभी लोग इतने फिट और हिट होंगे, तो हमारे राष्ट्र की जो आउटपुट है, हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत बढ़ जाती है। तो जो कंट्री में अपने नागरिक जितने फिट होंगे, तो हेल्थी तो हो गए ही हो गए, तो हमारा हेल्थ का बजट भी कम हो जाएगा, वो जो मेडिसिन के पीछे होता है। तो वो तो बेस है। तो उसके बाद जो फिट होंगे, तो राष्ट्र को बहुत बड़ा फायदा होता है। तो फिटनेस वो चीज है कि आप अपने रेगुलर वर्क करते हैं, उसके बाद भी अगर कोई डिजास्टर हुआ, कोई आकस्मिक काम आ गए आपके, या तो कोई आकस्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, या तो आप घर गए और अब घर में बच्चा बीमार है, आप 10 घंटा काम करके आए, फिर घर में गए, घर में बच्चा बीमार है, तो एकदम हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल 50 किलोमीटर दूर है, तो वो भी आप ले गए। वैसे ही तीव्रता से, वैसे ही आपकी जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से बिना थकान
तो उसको हम फिजिकल फिटनेस वाले आदमी बोलते हैं। वही फिटनेस है, क्योंकि फिटनेस का ऐसा कोई मापदंड नहीं है। सचिन तेंदुलकर के लिए अलग फिटनेस चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री के हीरो के लिए अलग प्रकार की फिटनेस चाहिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अलग प्रकार की फिटनेस चाहिए, कॉलेज जो बच्चे करते हैं तो उन लोगों के लिए वो अलग प्रकार की चाहिए, तो स्पोर्ट्समैन नेशनल लेवल का है तो उसके लिए अलग प्रकार की चाहिए। तो फिटनेस को कोई एक सिंगल डेफिनेशन में हम बांध नहीं सकते, मगर वो बोल सकते हैं कि जो भी वो जो स्तर पे काम कर रहे हैं, वो स्तर के लिए जो काम वो करता है, जितना वो उसके ऊपर वो श्रम करता है और जो काम करता है, उसके बाद भी उसके लाइफ के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कोई भी जरूरत हो तो वो पूरी अपनी आनंद के साथ, पूरी अपनी शक्ति के साथ, वही कैपेसिटी से जो उसमें भी जो इन्वॉल्व हो सके, तो उस प्रकार के पर्सन को, इस प्रकार के व्यक्ति को फिजिकली फिट बोला जाता है, वही फिट है। तो फिटनेस की वो अलग से व्याख्या वैसे नहीं है। तो उच्चतम प्रकार का वो हमारे बॉडी का जो कैपेसिटी है और उच्चतम प्रकार की जो फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए और हमारा बॉडी का जो पोर्शंस है, हमारा बॉडी का जो बोलते क्या उसका जो परिमिति है, वो एकदम दिखने में बहुत अच्छा हो, उसके अंदर स्ट्रेंथ हो और उसके अंदर एंड्योरेंस हो, उसी प्रकार का जो मजबूत हम शरीर को बना पाए और अपने काम के साथ साथ सोसाइटी के काम भी कर पाए, उस प्रकार की जो कैपेसिटी हमारी है उसको हम फिजिकल फिटनेस बोलते हैं। तो वैसे फिजिकल फिटनेस तो बोल दिया, तो फिजिकल फिटनेस अगर हो गई, चलो तीसरी बात करते हैं। एक बात हुई हेल्थ की, हेल्थ के बाद आई फिटनेस। तो फिजिकल कैपेबिलिटी बढ़ानी है, उसको फिटनेस मान लेते हैं। अब फिटनेस से क्या होता है, अब देखते हैं। अब वैसे तो फिजिकल फिटनेस ऐसा नाम बोला, तो इसमें फिजिकल फिटनेस नाम है, मगर फिजिकल मीन्स उसके बाद क्या उसका फायदा है, इसमें मेंटल भी आ जाता है, इसमें स्पिरिचुअल भी आ जाता है, सोशल भी आ जाता है और साइकोलॉजिकल भी फिटनेस होती है, वो भी हम स्ट्रांग हो जाते हैं। तो फिजिकल फिटनेस जिस आदमी को में है, उसमें अपने लाइफ में क्या फर्क पड़ता है, वो लाइफ में उसका क्या महत्व है, उसकी बात हम करेंगे। तो उससे क्या होता है, तो नंबर एक बात करेंगे कि भी जो व्यक्ति फिजिकली फिट है तो उसकी कार्य की जो पद्धति है, कार्य की जो असर कारकता है, कार्य की जो इफेक्ट है, वो बहुत ही एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाती है। तो वर्क प्लेस में उसकी एफिशिएंसी ज्यादा दिखती है, वर्क प्लेस में वो बहुत उत्साही दिखता है और वो वर्क में सुबह में जो आता है हंसते हंसते, शाम तक वो हंसते ही रहता है। और वो कारण एक ही है कि वो फिजिकली फिट है, तो ही वो मेंटली फिट है, तो ही वो सोशली फिट है, तो ही वो स्पिरिचुअली भी फिट है। तो इसके कारण पहला उसका फायदा है जीवन में कि उसके वर्क प्लेस पे उसकी जो कार्य क्षमता है, उसकी जो एफिशिएंसी, जो भी काम करता है, खेलता है, पढ़ाता है, फार्मिंग करता है, जो भी करता है, उसमें उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। नंबर 2 की दूसरी बात जो हमने बहुत अभी जोर शोर से चल रही है, इम्यूनिटी। तो दूसरी बहुत बड़ी बात है कि जो फिजिकली फिट है उसकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है। और एक रिसर्च तो बताता है कि 30 to 40%, ऐसा नहीं है, जो फिजिकल फिटनेस का एक टेस्ट लिया, फिजिकल फिटनेस के टेस्ट के अंदर जो टॉप 10 रहे, वो टॉप 10 में उनको इम्यूनिटी का भी पैरामीटर्स में उसको जांचा, तो पता चला कि वो जो टॉप 10 थे उनकी इम्यूनिटी दूसरों के कंपेयर में 30 to 40% ज्यादा थी। तो दूसरी फिजिकल फिटनेस की जो हमारी जो आउटकम्स है बॉडी में, वो है रोग प्रतिकारक शक्ति का बढ़ावा, यानी कि इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो तीसरी बात है, हमारी बॉडी है विविध प्रकार की शारीरिक तंत्रों से बनी हुई सिस्टम्स है हमारी बॉडी में। तो हमारी जो कार्यप्रणाली है, वो जो हमारा बॉडी के सिस्टम है, जो खाया, मुंह से खाया, हमारे पेट में गया तो वहां हमारी जो ब्लड वेसल्स है, हमारा रुधिराभिसरण तंत्र चल रहा है, उसके साथ नर्वस सिस्टम जुड़ी हुई है, स्नायु तंत्र है, कंकाल तंत्र है, जो सब तंत्र है हमारे जो बॉडी के जो सिस्टम्स है जितने, वो सभी सिस्टम्स फिजिकली फिट जो व्यक्ति है उसके अंदर वो तंत्र, कार्य प्रणाली है, वो प्रॉपर रहती है। दूसरा है एजिंग प्रोसेस, चौथा नंबर का है
जो आदमी फिजिकल फिट है उसका एजिंग प्रोसेस बहुत कम हो, आप देख सकते हैं वो तो, आप कहीं भी जाओ, जो आदमी फिजिकली एक्टिव होगा वो फिजिकली जितना सक्रिय होगा, वो आदमी आपको 40 इयर्स का होगा तो आपको 35 का लगेगा, अब 50 का होगा तो आपको 45 का लगेगा। तो उसकी एजिंग प्रोसेस है जो बाह्य भी, आउटसाइड में भी वो अपनी उम्र से कम दिखता है, तो वो बाह्य उतना नहीं है, इंटरनली भी उनके ऑर्गन इतने ज्यादा काम करते हैं कि उनकी जो पाचन क्षमता है, श्वसन क्षमता है, उनकी चालने की, वो दौड़ने की क्षमता है, उनकी काम करने की क्षमता है, वो सभी क्षमताएं यंग बच्चे जैसी, 21-22 साल के लड़के की जैसी 40-45 साल के एक्टिव व्यक्ति की होती है। क्यों? क्योंकि उसकी एजिंग प्रोसेस है जो, वो फिजिकल फिटनेस के कारण, फिजिकल एक्टिविटी के कारण उसकी बहुत ही स्लो हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है कि एजिंग प्रोसेस कम हो जाए। कहीं बाकी ब्यूटी पार्लर में जाने से या तो बिल वैसे बनाने से, सब करने से ऐसे नहीं लगते, कुछ भी कर लो आप, चेहरे से पता चल जाता है। तो एजिंग प्रोसेस उससे बहुत ही स्लो हो जाती है। दूसरा और बड़ी बात, यंग बच्चों के लिए तो खास 5 नंबर का, जो पिक्चर में हीरो देखते हैं, प्लेयर्स देखते हैं, तो उसके बॉडी देखने में हमको अच्छी लगती है, उनको देखने का मन होता है। तो क्या क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी जो प्रपोर्शनरेट है बॉडी का, जो प्रपोर्शंस है बॉडी का, वो प्रॉपर डेवलप होता है। तो ये फिजिकल फिटनेस वाले व्यक्ति का प्रपोर्शन, बॉडी प्रपोर्शन ये वेरी प्रॉपर होता है। वो वी शेप का बॉडी बोलते हैं उसको, ऐसा भी होता है। आप बोलो किसी को देखो पेट बड़ा हो, हाथ पैर पांव बिल्कुल पतले हो, तो आदमी कैसा लगेगा? तो उसका प्रपोर्शन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि वो फिजिकली उनके हाथ पांव में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, उनके मसल इतने पावरफुल नहीं बने हैं, क्योंकि उन्होंने मूवमेंट भी नहीं किया, कुछ किया नहीं है। तो वो प्रपोर्शन हमको देखने में अच्छा नहीं लगता, वो आदमी या तो पर्सन को हम देखने में मजा नहीं आता। और जो आदमी का जो प्रपोर्शन ठीक होता है, अच्छा बोलना, अच्छा चालना, अच्छा उसकी हाइट, उसकी जो बॉडी का जो वी शेप है, वो सब आपको अच्छा लगता है। तो फिजिकल एक्टिव व्यक्ति जो रहता है तो फिजिकल फिट होता है, और फिजिकल फिट होता है तो उसका प्रपोर्शंस वो छोटी उम्र से लेके बड़े होने तक उसका प्रॉपर रहता है। मगर वो चीज ऐसी नहीं है कि वो रातों रात हो जाती, वो पहले उसकी युवा काल से, बचपन काल से सब करना पड़ता है, वो बाद में आएंगे लास्ट में। फिर एक छठी बात है इसमें, पॉइंट नंबर 6, कि फिजिकल फिटनेस वाले व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य और सजागता, यानी कि उनकी कोऑर्डिनेशंस बहुत ही पावरफुल होती है। मानसिक सजागता का मैं एक उदाहरण दूं आपको। फिजिकल एक्टिविटी भी जब करते हैं आपको मानो कि बहुत स्ट्रेस है, आप साइकिलिंग करने चले जाओ, 1 किलोमीटर साइकिलिंग किया, फिर आप गीत गुनगुनाने लगे, आपको पता नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे हो गया वो। तो न्यूरो बॉडी, जो हमारी जो सिस्टम से, जो हमारी जो न्यूरो सिस्टम, उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कारण जो इंप्रूवमेंट होता है साइकिलिंग से, तो उसके कारण आपको पता ही नहीं होगा और आप मूड बन जाता है, वो स्ट्रेस चला गया, आप गीत गुनगुनाने लगे, यानी कि आप हैप्पी हो गए। तो ये सजागता बढ़ जाती है, हमें मेंटली सजागता, ऐसी सजागता फिजिकल फिट व्यक्ति की अपने काम में बढ़ती है। तो काम में 10-15 काम एक साथ आएंगे, फिर भी वो एक एक करके बहुत अच्छी तरह उसको हैंडल कर पाएगा, तो वो सजागता है। दूसरी कोऑर्डिनेशन क्या चीज है, कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज है कि साउंड और बॉडी, माइंड एंड बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन से बहुत अच्छा रहता है। मानो कि आपके ऊपर कोई पत्थर फेंकता है, तो पत्थर फेंकता है, पत्थर इस साइड के राइट साइड या लेफ्ट साइड से किसी ने फेंका, आप देख नहीं पा रहे, मगर जब पत्थर नजीक आएगा, आपको जब नजदीक आने लगेगा, तब तुरंत आप त्वरा से अपना मुंह पीछे कर लोगे। तो इतनी आपने देखा नहीं, फिर भी उनकी रूह, उनकी एक हवा से आपको पता चल गया, और तुरंत आपका बॉडी ने रिएक्ट किया। आप कोई बस में जर्नी कर रहे हैं, बस के अंदर बीच में खड़े हैं और एकदम ब्रेक लगी, तो कई लोग नीचे ही पड़ जाते हैं। मगर जो अच्छा स्पोर्ट्समैन होगा और अच्छे जो फिजिकल फिट व्यक्ति होगा, वो बैलेंस बना लेता है, वो अपनी स्थिति बॉडी की बना लेता है, इतनी फास्ट मूवमेंट कर लेता है। क्यों? कि उसका बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन जो है वो फिजिकल फिटनेस के कारण बहुत ही अच्छा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि फिजिकल फिट व्यक्ति का बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि फिजिकली रहता है, वैसे कोई आदमी हमारे ऊपर कोई हमला करे, या तो कोई ऐसी चीज है हमको स्ट्रेस पहुंचता है, तो भी उसका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है और इसमें से वो मार्ग निकाल पाता है। 7 नंबर का पॉइंट है
कि आपातकाल की कोई स्थिति है, डिजास्टर है, मानो कि ये पेंडेमिक वन टाइप ऑफ आपातकाली है, तो हमारी जो ये डिजास्टर है, या तो कोई धरतीकंप आ गया, यानी तो कोई भी प्रकार का हमारा जो कुदरती होनारत होता है वो हो गया, तो उस टाइम पे जो फिजिकली फिट व्यक्ति होगा वो अपने आप को तो बचा लेगा, साथ में दूसरों को बचाने में मदद करेगा। वैसे नहीं तो जो पामर है, जो इतने फिजिकली फिट नहीं है, वो दूसरों के पर एक समस्या बन जाते हैं। तो ये फिजिकल फिटनेस का सबसे बड़ा आउटपुट है। हम सब ने देखा होगा कि जब पेंडेमिक की शुरुआत हुई कोरोना की, तब शुरू में इतना भय व्याप्त हो गया था पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, कि भाई किसी को बाहर नहीं निकलना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी को बहुत ही भय के अंदर हम आ गए, सुमसाम हो गया था पूरा देश। तो ऐसे टाइम में कई हमारे जो भाई है, जो लोग अब काम के बिना उनको खाना नहीं मिलता था और उसको यहाँ से अपने घर तक जाने की उसको मजबूरी हो गई थी, तो ऐसे वक्त जो हमको रोड पे, टीवी पे जो यंग बच्चे दिखने मिलते थे मास्क पहने हुए, वो और कोई नहीं थे, वो जो हमारे स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं, एनसीसी वाले बच्चे हैं, एनएसएस वाले बच्चे हैं, वो बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना ये सेवा में शुरुआत से पुलिस के साथ भी मदद करने के लिए वो निकले बाहर। क्यों निकले? क्योंकि वो फिजिकली फिट, और फिजिकली फिट है तो मेंटली फिट है, और उनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है कि वो राष्ट्र की सेवा के लिए जीवन की भी परवाह नहीं करते और आपातकाल की स्थिति में राष्ट्र को मदद करने में सक्षम होते हैं। ऐसे एक 7 नंबर का उसका ये एडवांटेज है। दूसरा लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगा कि जब ऑब्वियसली जिसकी फिजिकल फिटनेस इतनी अच्छी है और उसको देखने में मिलेगा कि भी मेरी बहुत ही अच्छी फिटनेस है, मैं स्पोर्ट्स में भी अपना हाथ आजमा लूं, तो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के अंदर भी वो अगर शामिल हो जाएगा, तो शामिल होने के बाद उसमें उसके अंदर भी टॉप कर पाएगा और उसके अंदर भी अच्छा प्लेयर्स भी बन पाएगा। तो इतने सारे हमारे एडवांटेज है फिजिकल फिटनेस की, फिर भी हमारी जागृति बहुत कम है। ये नहीं होनी चाहिए। जैसे हम खाते हैं हर रोज, जैसे हम सुबह में उठ के ब्रश करते हैं, जैसे हमारी रोजिंदी जो भी क्रिया है वो नहीं भूलते हम लोग, तो ये उसका एक भाग ही होना चाहिए। हमारे देश के अंदर तो था ही, सुबह में पहले उठकर पहले योग और व्यायाम करना है, वो तो हमारे देश की परंपरा थी, तो उसको भूल गए। अभी तो हाथ में ब्रश थमा दिया तो वो उससे दांत साफ करते हैं, मगर बॉडी को बहुत अच्छा करने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम बॉडी से दांत कब काम करेंगे? जब हमारी बॉडी अच्छी होगी तो ही दांत की जरूरत है, बाकी तो क्या जरूरत है उसकी भी। तो इसके लिए हम बहुत ही सजाग बने, ऐसा मैं आप सबको इस माध्यम से, एचके कॉलेज के माध्यम से आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत सारी चीजें कहने की है, फिर भी मैं थोड़ा समअप करूंगा और थोड़ी बात ये रखूंगा। आपको एक प्रश्न होगा सबको कि ये तो बातें की, मगर फिजिकल फिटनेस वास्तव में क्या है, उसकी व्याख्या समझे, उसका सब कुछ समझे, मगर फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स क्या है उसकी बात थोड़ी करेंगे। कि हमारे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स है 2 प्रकार के। फिजिकल फिटनेस क्या है? तो 2 प्रकार की फिटनेस होती है। एक तो स्किल रिलेटेड फिटनेस होती है, स्किल रिलेटेड, और दूसरी है हेल्थ रिलेटेड। तो स्किल रिलेटेड फिटनेस के अंदर हमारे कंपोनेंट्स क्या है? तो उसके अंदर है एंड्योरेंस, यानी कि सहन शक्ति। सहन शक्ति यानी क्या? तो गाली बोले और फिर सहन कर लेना, वो तो है, वो अलग चीज है, वो मेंटल एंड्योरेंस है। मगर फिजिकल एंड्योरेंस क्या बोलते हैं? अगर आपको हाथ ऊंचा करने का बोला, ये हाथ ऊंचा किया, तो हाथ मैं ऊंचा रखूंगा, कोई बोले भी आपको नीचे नहीं करना है, मगर एक समय ऐसा आएगा, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मेरी जो भी कैपेसिटी होगी, एक समय ऐसा आ जाएगा मैं हाथ करके नीचे रख दूंगा हाथ अब। तो वो क्या हुआ? मेरा हैंड का जो एंड्योरेंस है, सहन शक्ति है उसको ऊंचा रखने की, वो ऊंचा रखने की सहन शक्ति की मर्यादा इतनी है। तो इससे पूरे बॉडी के जितने हमारे ऑर्गन्स है, एक्सटर्नल और इंटरनल, सभी ऑर्गन्स की एक एंड्योरेंस होती है। तो वो एंड्योरेंस, फिर स्ट्रेंथ, अलग अलग प्रकार के बॉडी के पार्ट्स की स्ट्रेंथ है, लेग की स्ट्रेंथ, हैंड की स्ट्रेंथ, शोल्डर की स्ट्रेंथ, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, ये सभी स्ट्रेंथ, वो भी एक दूसरा फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट्स है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा बोला जाता है कि जिसकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा उतनी उसकी उम्र कम। अगर आप छोटे बच्चे को, तो हमको पता है क्या होता है, छोटा बच्चा अगर गिर भी जाता है तो जल्दी उसको फ्रैक्चर नहीं होता, फिर उसको हम टच करते हैं तो बहुत ही उसका एकदम सॉफ्ट लगता है सब कुछ। क्यों? क्योंकि एकदम फ्लेक्सिबल होता है छोटा बच्चा।
जैसे बड़े बड़े होते जा रहे हैं तो वैसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती, मगर जो उसको हम टिका पाए और उसके बच्चे की जैसी जो हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी हो, हम 21 साल के थे कितने फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट लगते थे, अभी 50 साल में कितने रुक्ष लगने लगते हैं, है ना, क्योंकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। तो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाए रखना और उसको कंसिस्टेंट रखने होता है, तो हम जो एक्टिविटी करते हैं तो जितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होगी इतनी अपनी उम्र कम होगी, तो वो भी एक बड़ा कंपोनेंट है। फिर एरोबिक फिटनेस में मैंने की, आपको ऑक्सीजन के इंटेक के साथ आप कितनी एक्टिविटी कर सकते हैं, मानो कि साइकिलिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, वो सब एरोबिक्स टाइप का एक्टिविटीज है। तो इसमें आप कितने लंबे समय तक वो कर सकते हैं, उसको एरोबिक फिटनेस या तो एरोबिक एक्टिविटीज कहते हैं। फिर मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो गई, और बड़ा पार्ट एक है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का, वो है बॉडी कंपोजिशंस। बॉडी कंपोजिशंस क्या है कि फैट हमारे बॉडी के अंदर जो भी हमारे यहाँ मस्क्यूलर्स दिखते हैं, हमारी जो फैट दिखती है चारों तरफ, तो उसके अंदर फैट का कितना मात्रा है, प्रोटीन का क्या है, इसमें मिनरल्स क्या है, तो वो, और बॉडी वाटर कितना है, उसका जो मेजरमेंट होता है उसको बॉडी कंपोजिशंस बोलते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि हम लगता है आदमी बहुत तगड़ा हट्टा कट्टा, मगर जो उसकी बॉडी कंपोजिशन निकालते हैं तो उसके अंदर मस्क्यूलर का जो पार्ट होता है बहुत कम होता है और फैट का पार्ट ज्यादा होता है, वाटर का पार्ट ज्यादा होता है, तो इतना स्ट्रेंथन नहीं होता। और जो प्लेयर्स होता है, तो प्लेयर्स को अगर हम बॉडी कंपोजिशन निकालते हैं तो इसके अंदर उसका मस्क्यूलर्स का पार्ट ज्यादा होता है, तो मस्क्यूलर्स का यानी कि स्ट्रेंथ का पार्ट ज्यादा होता है, तो वो स्ट्रेंथन होता है। तो ऐसे उसको बॉडी कंपोजिशन, वो भी हमारी एक हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का पार्ट है। उसके बाद दूसरी हमारी जो फिटनेस है, जो उसके कंपोनेंट्स है, वो स्किल रिलेटेड फिटनेस है। तो स्किल रिलेटेड फिटनेस क्या है, तो उसके कंपोनेंट्स क्या है, तो उसके कंपोनेंट्स है एजिलिटी, त्वरा, यानी कि आपकी अंदर के अंदर कितनी त्वरा है, एजिलिटी कितनी है। मानो कि मैंने अभी बस का वो उदाहरण दिया, तो उसके बस के अंदर जैसे उन्होंने ब्रेक लगाई ड्राइवर ने, तुरंत आपका बॉडी का पोजीशन हो गया, आपने लेग आगे कर दिया और आपने बैलेंस बना लिया, तो वो आपकी त्वरा बोलते हैं, उसको एजिलिटी बोलते हैं। उसकी एजिलिटी अच्छी है, इसीलिए वो नीचे नहीं गिरा, वो अपना बैलेंस बना लिया, तो वो एजिलिटी है। फिर कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन की बात भी अभी की कि भाई मानो कि वॉलीबॉल का प्लेयर है, वॉलीबॉल खेलता है, सामने से बॉल आ रहा है और उसको बॉल के देख के उसको पता चलेगा मैं कैसी पोजीशन लूं तो उसके ऊपर एग्जैक्ट मैं कूद के लगाऊं तो पूरा मेरा हाथ बॉल पे आएगा और सामने वाले खिलाड़ी पर जाएगा। तो वो उसका बॉडी माइंड बोलता है और बॉडी उस टाइप के एक्टिविटी कर देता है, स्मैश लगा देता है और हाथ भी ये प्रक्रिया कर लेता है और सामने उसको जिस खिलाड़ी पे उसको भेजना है बॉल को वो भेज लेता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि उनका बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन अच्छा है। तो बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन की जो ये है वो भी एक प्रकार की हमारी स्किल रिलेटेड फिटनेस का कंपोनेंट्स है। फिर रिएक्शन टाइम, एक्शन रिएक्शन जो बोलते हैं, किसी का कोई बात का रिएक्शन टाइम, उसका उसके लिए मेजरमेंट के लिए कई मापदंड होते हैं, कई कसौटियां होती है, वो बात आज नहीं कर पाएंगे हम, मगर ये क्या चीज है वो बता लेंगे। फिर बैलेंस सबसे अच्छी चीज है, सबसे बड़ी चीज है बैलेंस। बैलेंस को भी मेजर कर सकते हैं, आपका बॉडी का बैलेंस क्या है, आपका बैलेंस वो भी एक फिटनेस का बहुत बड़ा अंग है। कई बार क्या है कि उम्र के साथ कई बार अपना बैलेंस, वो हम हाथ में जो कुछ वेट वाला कोई चीज ली तो वैसे वैसे होने लगती है, वो बैलेंस नहीं रहता, चलते 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 हमारा बैलेंस नहीं रहता, वो कई लोगों को ऐसा होता है। तो बैलेंस भी एक फिटनेस का पार्ट है। फिर स्पीड एंड पावर सबसे बड़ी चीज है, स्पीड, अपनी बॉडी की स्पीड एंड बॉडी के अंदर जो पावर्स होता है, एक्सप्लोसिव पावर, और जो पावर के साथ आप कर सकते हैं, वो ये भी फिटनेस का हमारा एक कंपोनेंट्स है। तो ऐसे हमारे फिटनेस के कंपोनेंट की भी बात की, हेल्थ रिलेटेड और स्किल रिलेटेड, वो दो प्रकार के कंपोनेंट्स की हमने बात की। लास्ट में हम वो बात करेंगे कि ये सभी चीजें तो जाने हम लोग, उसका आउटपुट भी हमको पता है और उसके कंपोनेंट्स की भी पता है, मगर वो कैसे कर पाते, कैसे कर पाए, क्या करें इसमें, वो भी पता ही है, मगर इसके अभी ट्रेंड बदल गया, अभी हमारी सिस्टम थोड़ी चेंज हो गई। अब हमें ओल्ड सिस्टम जो थी हमारी पहली, उस सिस्टम से अगर जाएंगे तो जल्दी हम बच्चों में इतना फिटनेस इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। अभी टीम इवेंट्स के लिए क्या है कि मुझे बास्केटबॉल खेलना है,
तो मेरे पास ग्राउंड तो पड़ा है मगर टीम नहीं है तो मैं नहीं खेलूंगा, तो भाई मेरे फिटनेस का क्या हुआ। तो कॉलेज और हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचना चाहिए कि भाई ऐसे मैं थोड़ा मानो कि अपनी कॉलेज के अंदर आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि भाई कोई साइकिल लेके आए तो साल के अंदर 1 से 10 के 20 लोग जो अच्छे साइकिल ज्यादा से ज्यादा दिन लेके आए उसको इनाम देना है, उसको प्रोत्साहित करना है, या तो उसको काइंड ऑफ मार्क्स या तो जो भी कर सकते हैं हम, तो वो करके करेंगे तो बच्चों में एक प्रकार की वो फिटनेस के प्रति जागृति होगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा। या तो वॉकिंग करके जो आते हैं तो उसके कारण वो फिटनेस के प्रति वो जागृत हो। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी कॉलेज या तो आपकी इंस्टीट्यूट है उसके अंदर प्रवेश का जो द्वार है वो प्रवेश द्वार के आसपास ऐसा कुछ कर सकते कि अब भी बच्चों के सामने ले जाना पड़ेगा। अभी वो चीज नहीं है कि बच्चे सामने से ग्राउंड में चले आएंगे, वो तो बहुत कम आते हैं, 5% 10% भी नहीं आते, 1% आते हैं। पूरी एक 5000 की कॉलेज होती है, इसमें तो 100 प्लेयर होते बस, वो भी कभी कभी आते हैं। तो उसके सामने ले जाना पड़ेगा, उसको इसी स्थिति में लाना पड़ेगा कि वो ऑटोमेटिकली अपनी फिटनेस के प्रति जागृत रहे। तो ऐसा आप ऑब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं अलग अलग प्रकार के, इसमें से होके ही उसको जाना है क्लास में, उसके बाद उसके सिवा नहीं जा पाएगा। वो जाते जाते उसके क्लास में उसको पसीना पसीना आ जाएगा, ऐसे ऑब्स्ट्रैक्ट आते हैं। ऐसा मैंने देखा है कई कई इंस्टीट्यूट में कि कैसे बड़ा कैंपस होता है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। दूसरा एक फिलोसॉफी है, हेल्प फिलोसॉफी पर जाएंगे तो पूरे राष्ट्र को हम बहुत ही अच्छी तरह फिटनेस के बारे में, फिटनेस की बात में हम मदद कर पाएंगे, अपने आप को मदद कर पाएंगे। हेल्थ फिलोसॉफी क्या है? एच मीन्स हेल्थ यानी कि फिटनेस एटीट्यूड लाइफस्टाइल। फिर ई मीन्स एवरीवन, हर कोई के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो स्पोर्ट्स वाले के लिए है कि या प्लेयर्स के लिए है या तो फिजिकल एजुकेशन वाले के लिए, ऐसा नहीं है, एवरीवन, फॉर एवरीवन, पूरी सोसाइटी के लिए। तो एच ई। फिर एल लाइफ टाइम, मैं अभी भी बोला कि लाइफ टाइम है, ये ऐसा नहीं है कि आज मैंने बात सुनी और मजा आई तो 4 दिन किया फिर भूल गया, तो वैसे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। लाइफ टाइम हमने लाइफ में आ जाना चाहिए। और लास्ट है पी, पर्सनल, यानी कि व्यक्तिगत, व्यक्ति को व्यक्तिगत क्या करना है उस चीज से अगर अवेयर करेंगे तो ये हेल्प फिलोसॉफी से हम हमारे पूरे राष्ट्र को और हमारे पूरी दुनिया को बहुत ही अच्छा फिट बना पाएंगे। और हमारे राष्ट्र को अगर फिट बना पाएंगे तो हिट बना पाएंगे, और फिट पीपल हिट नेशन, फिट इंडिया हो सकता है। और दूसरी एक बात यह है कि आजकल जॉगिंग में अवेयरनेस है, साइकिलिंग में अवेयरनेस है। साइकिलिंग के अगर कोई अलग अलग अभी थोड़ी बड़े स्तर पर अगर कोई सोचे तो सिटी के अंदर कोई आइडल 5-6 किलोमीटर का रोड तो बहुत होते हैं। अहमदाबाद जैसी सिटी है तो हाईवे वगैरह होते हैं, तो उसके 5-6 किलोमीटर का यानी कि 10 फीट 15 फीट चौड़ाई वाला एक अलग से ट्रैक को आइडेंटिफाई कर दे तो लोग इसमें साइकिलिंग कर सके। और साइकिलिंग सबसे अच्छी चीज है बच्चों के लिए। बहुत सारी चीजें हैं मगर आज समय के आपके एक मर्यादा है, और इसके कारण मैं यहाँ मेरी बात को विराम देता हूँ। मुझे लगता है कि आप सभी को मेरी कई बातें कहने की बाकी रह गई कि भाई फिजिकल एक्टिविटी कैसे, उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, उसको बिहेवियर कैसे होता है, इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, एनवायरमेंट फैक्टर है, ऐसे हमारी एक्टिविटी ऊपर एजिंग फैक्टर भी है। तो वो सब फैक्टर एक्टिविटी पर क्या असर करते हैं, वो कई चीजें हैं। फिर वो आशीष भाई कोई बार हमको ऐसा अवसर देंगे तो उसको डिटेल में बात करेंगे। मगर आज मैं इतनी करता हूँ, मेरी बात यहाँ पूर्ण करता हूँ। और फिट इंडिया, फिट पीपल, फिट नेशन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। Thank you, Dr. Mukesh Patel. Thank you for going in detail in so many, facets of health and fitness. Thank you for underlining the components of fitness and health. Thank you for telling us that there are various types of exercises which go in for strength training, which go in for agility, and agility means an alert, when the body is in an alert mode, जहाँ पर आपकी स्किल भी आती है, जहाँ पर ट्रेनिंग भी होता है, strength training exercises which increase your stamina. Thank you for again underlining the fact that all these are not short-term goals. These are not just for 3 months or 2 months that we adopt these exercises and a good diet. It should become a part of our daily life. It should become our lifestyle. That should be our goal.
Yes. Now I would like to introduce the next speaker. He is from Muzaffarnagar, Lieutenant Dr. Shyam Narayan Singh. We are very happy to invite you, and we'll be very happy to have you here speaking on basically antioxidants, something that is absolutely necessary in the present day. Dr. Shyam Narayan Singh is head of the Department of Physical Education, Sanatan Dharm Postgraduate College, Muzaffarnagar, UP. He a very interesting combination of degrees he has. He is an MA in yoga and he has a PhD in physical education, a perfect combination because here you have your exercises, your physical education, and on the other hand, you have yoga. He has held several posts of responsibilities in various universities and has been a member of several boards. He has published a number of research papers. Welcome to you, sir, Dr. Shyam Narayan Singh. Welcome. Thank you, Welcome, ma'am. sir. Dr. Shyam Exactly. Narayan. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So can you just give me a Thanks second? for inviting me in this Viewers, renowned seminar, yes, sir. Just give me a which second. is So just on the one topic second. how to maintain physical fitness and boost immunity. So, first of all, I respected the chairperson of this seminar, Arjun Singh Rana, the Vice Chancellor of Swarnim Gujarat Sports University. I have listened a wonderful presentation by Dr. Mukesh Patel, Director of Education and Sports, Gujarat Sports State Public University. Now, I would like to thanks to Dr. Ashish Dave, the Principal, Sri HK Commerce College, and the Dr. Anant R. Thakur, the Physical Education, a teacher from Sri HK Commerce College. Now, my topic is antioxidant boost your immune. Just I have listened Dr. Mukesh Patel sir about physical fitness. So, to boost our immune, there are three main things. Number one is positive lifestyle, and second is our physical exercise, which is related with our physical fitness, and third one is, and one of the important, the antioxidant. So I'll use bilingual language as far as this antioxidant, which is boost your immune system. तो एंटीऑक्सीडेंट है क्या एक्चुअल में? अगर आप देखेंगे कि ये पदार्थ होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं में होने वाली जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है, जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है उसको सामान्य कर देते हैं. अब होता क्या है कि अगर देखेंगे आप कि जो हमारी सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस पार्ट होता है उसमें आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं, और जो उसका सेल वॉल होता है उस सेल वॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं. जैसे ही हमारी बॉडी में हमारी जो सेल बॉडी होती है उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, उसमें हमारे जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो क्या होता है? ब्रेक डाउन होते हैं एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हम एरोबिक की बात करते हैं. तो यहां क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होने के कारण हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स खत्म हुआ और फ्री रेडिकल बना. इन दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है. अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय होता चला जाएगा. आपने देखा होगा जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, अगर फ्री रेडिकल्स की मात्रा बहुत बढ़ गई
तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा शरीर जो है रोगग्रस्त होने लग जाता है। डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, आपके सिर में दर्द चालू हो गया। तो ये क्या होता है, ओनली ड्यू टू दिस इंक्रीमेंट ऑफ दिस रेडिकल, फ्री रेडिकल्स। तो आप देखेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीडेशन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ये कोशिकाओं की संरचनाओं व क्रियाओं को सामान्य बनाए रखते हैं। ऑक्सीडेशन से तात्पर्य कोशिका में प्रोटॉन, और जैसा मैंने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्रक में रहते हैं तथा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कोशिका के झिल्ली के पास रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं उनके पास रहते हैं। इसे हम एटम भी कहते हैं। तो एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से प्रोटीन है, वो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन खत्म होते हैं जिससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब मेन फ्री रेडिकल्स, इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन का बनना बहुत जरूरी है, जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट ही बनाते हैं। ऑक्सीडेंट बनते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सामान्य हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सूजन, डायबिटीज, हार्ट की समस्या, जो दृष्टि दोष होते हैं आदि, इन बीमारियों को दूर करने का कार्य करते हैं। Molecules that fight free radicals in our body. Free radicals are compounds that can cause harm if their levels become too high in our body. They are linked to multiple illness, including diabetes, heart disease, cancer. So your body has its own antioxidant defenses to keep free radicals in check. However, antioxidants are also found in food, especially in fruits, vegetables, and other plant-based whole food. Several vitamins such as vitamin C, vitamin D, vitamin E, or as far as mineral are concerned, selenium, magnesium, zinc, manganese, omega, these are effective oxidants. And now free radicals are constantly being formed in our body. Without antioxidant, free radicals will cause serious harm very quickly, resulting in death. वाकई में अगर आप देखेंगे फ्री रेडिकल्स की मात्रा अगर बहुत जाती है तो क्या होता है, डेथ तक होने की उम्मीद हो जाता है। However, free radicals also serve important functions that are essential for health. ऐसा नहीं है कि फ्री रेडिकल्स बहुत खराब हैं, हमको बैलेंस बना के रखना फ्री रेडिकल्स का और इलेक्ट्रॉन का। सो एज रिजल्ट योर बॉडी नीड्स टू मेंटेन अ सर्टेन बैलेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। सो व्हेन फ्री रेडिकल्स आउट नंबर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, इट कैन लीड टू स्टेट कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगर फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ गई तो उसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेके बताना चाहता हूं कि क्या क्या होते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट। सपोज आप एक सेब लीजिए, सेब के 2 कांटे कर दीजिए, 2 भाग कर दीजिए और दोनों बराबर पोर्शन को रखिए। एक के ऊपर आप नींबू को निचोड़ दीजिए, लेमन, ठीक है। लेमन को आप निचोड़ देंगे तो क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा बिना लेमन का जो हमारे पास वो एप्पल था, सेब था, वो सेब क्या हुआ, काला पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा है? तो आप देखेंगे कि फिर उसके बाद अब आगे चलते हैं हम कि, और जिसके ऊपर हमने नींबू निचोड़ा है उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेम एक एग्जांपल लेता हूं, एंटीऑक्सीडेंट करता कैसे काम है। जैसे जितने भी लोहे से संबंधित हमारे पास चीजें होती हैं, हम लोग फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस के हर समय देखा फ्लैग पोस्ट जो लोहे का होता है, हम उसको पेंट क्यों करते हैं? आपने देखा होगा रेड ऑक्साइड यूज करते हैं हम, जिससे कि जंग ना लग जाए। जंग से बचा रहा है क्या, रेड ऑक्साइड। उसी तो एंटीऑक्सीडेंट
बताना चाहूंगा कि भाई एंटीऑक्सीडेंट के अंदर जो हमारे विटामिन और जितने भी हमारे मिनरल्स आते हैं वो हमारे काम कैसे करते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं छोटा छोटा पहले एग्जांपल्स लेना चाहता हूं कि अब अगर आप फ्री रेडिकल्स इसमें देखेंगे कि विटामिन ए के अंदर विटामिन ए क्या क्या है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको जो पीलापन या लाल रंग के जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो हमारे इसके अंदर कार्य करते हैं, क्योंकि रेटिनॉल होता है ये। और जैसे पंपकिन हो गया, कद्दू जिसको बोलते हैं, इसके अंदर ल्यूटीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है। रसीले फल हो गए, गाजर हो गया, गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन मिलेगा आपको। खुमानी हो गया, टर्मरिक मतलब हल्दी जो होती है, हल्दी के अंदर विटामिन ए जिसके अंदर करकुमिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है। पपैया, उसके बाद खरबूजा जिसको सेंट्रल ऑप्स कहते हैं हम, पालक, स्वीट पोटैटो, मैंगो, ऑरेंज। उसके बाद आप देखेंगे ब्रोकोली जो हरी गोभी होती है, ये हरी गोभी को हम सुपर एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। येलो मेज मींस जो हमारा भुट्टा होता है, मक्का, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। उसके बाद आप देखेंगे टोमेटो, टोमेटो के अंदर लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है। फिर आता है रेड येलो पीपर जो शिमला मिर्च होती है, वो भी आप देखेंगे आप। उसके बाद हम आते हैं विटामिन सी की तरफ। जितने भी रसीले फल होते हैं, आंवला, ताजे फल व सब्जियां, उसके चेरी, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, फिर बंद गोभी, फूल गोभी, मैंने बताया ब्रोकोली जिसको कि सुपर एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। उसके बाद संतरा, रसबेरी, बेर, हरी मिर्च, टमाटो, टमाटो को मैंने बताया लाइकोपीन पाया जाता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट। स्वीट पोटैटो, फिर अमरनाथ देखा होगा आपने, एकदम आंवले की तरह प्रजाति का होता है। फिर आता है रेड पीपर, लाल शिमला मिर्च जिसके अंदर कैप्सोनेथीन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है। फिर आप देखेंगे येलो पीपर, पीला हमारा जो शिमला मिर्च होती है। फिर ड्रम स्टिक जिसको सहजन बोलते हैं, ये सब विटामिन सी के स्रोत प्रोवाइड करते हैं। लहसुन, आप देखेंगे लहसुन जो होता है इसमें सल्फर होता है और इसमें एलिसिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। लेमन के अंदर हेस्पेरिन पाया जाता है। फिर आता हरे मटर, आपको मशरूम और फिश, एग, चलते विटामिन ई की तरफ। Am I audible? सुनाई दे रहा है? Actually, here itself at my I'm in university, so network problem is there. So now come to the vitamin E, alpha tocopherol. Vitamin E, alpha tocopherol means you can get this from vegetable oil, almonds, आपको बादाम से मिलेगा, होल ग्रेन, स्वीट पोटैटो, रतालू, जितने भी अंकुरित बीज होते हैं जर्मिनेशन वाले, मूंगफली। उसके बाद आप देखेंगे सनफ्लावर सीड, पंपकिन, रेड पपैया, इसके बाद बीट ग्रीन, वॉलनट, टर्निप, मतलब जो आपने देखा होगा शलगम जो होता है। उसके बाद हम आते हैं हमारे जो मिनरल्स होते हैं वो कौन से एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करते हैं। सेलेनियम जिसमें ऑलिव ऑयल से ब्राजील नट, एलमंड, सनफ्लावर सीड, गार्लिक्स, ग्रेप्स,
broccoli, lentil, brown rice, cashew, banana, उसके बाद मैग्नीज में आ गया ओट्स, होल ग्रेन, गेहूं का भूसा, ब्रोकोली, रसबेरी, नट्स, सीड, बटर, फिर आता है जिंक, चीज में जिंक मिलेगा। लेंटिल का मतलब हो गया जो हमें मसूर की दाल होती है, सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट दालों के अंदर हमको लेंटिल से मिलता है, मसूर की दाल से। फिर दही हो गया, ओट, मशरूम, फिश, मीट, फलियां वाली सब्जियां, फिर हेम्पसीड, भांग का बीज जो होता है उसमें भी जिंक मिलता है। मैग्नीशियम में दही, गेहूं की भुस्सी, ब्रोकोली, रसबेरी, बटर, बनाना, और लास्ट में बताना चाहूंगा ओमेगा 3 जिसको प्यूफा भी कहते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, जिसमें जो सरसों का तेल, नारियल, मूंगफली, पालक, एग, इन सब में प्राप्त होता है। तो ये मैंने एंटीऑक्सीडेंट के कुछ स्रोत बताए आपको कि ये एंटीऑक्सीडेंट हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। और हमारा आज की तारीख में जिस प्रकार से वी आर फेसिंग दिस पेंडेमिक विद रिस्पेक्ट टू दिस कोविड-19 कोरोना वायरस से राक्षस प्रवृत्ति का वायरस है, इसको अगर हमें कोई एंटीऑक्सीडेंट है, आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छा रिकवरी रेट एंड ड्यू टू दिस एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर हर घर के अंदर बिना मसाले के खाना नहीं खाया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जिंजर के अंदर, अदरक के अंदर, आपका हल्दी के अंदर, सबके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक प्रचुर मात्रा में जाता है, इसलिए आज रिकवरी रेट इतनी अच्छी हो रही है हमारे यहाँ पर। और मैं के एग्जाम्पल ये बताया कि अच्छा रहना है और इस छोटे मोटे वायरस से बचना है हमें। ये जो वायरस है इसको तो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। तो आई प्रे टू गॉड for the better health of our viewers, and I pray to God for the better health of our country, India. So today I got the opportunity to say something about this antioxidant which boost up our immune system. क्योंकि इम्यून सिस्टम के लिए मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि लाइफ पॉजिटिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए, और तीसरा हमारे पास फूड मटेरियल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होने बहुत जरूरी है। तो वंस अगेन I would like to give thanks to all the organizers, especially to this college. Something with respect to this antioxidant. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Dr. Shyam Narayan Singh. I would request all of the viewers out there, if you have any questions, type your questions in chat so that our experts out here can give you replies. Please do that. We would be happy to answer. Please type your questions in chat so that the experts out here can give you your replies. We have had 2 excellent sessions on a wide variety of, not actually a wide variety of topics, but which have given us a wide variety of details regarding health, regarding exercise, regarding a good lifestyle. We've also learned that healthy food does not necessarily have to be bad food. Healthy food can be wonderfully tasty food. All we need to do is inculcate these good foods into our day-to-day diet. Thank you, Dr. Mukesh Patel, for giving us a number of important points about exercise, enlightening us about the various types of exercises. You know, the exercise, actually what I learned from him was that exercise is definitely not a punishment. What I learned from Dr. Narayan Singh was that food is
not a punishment at all. खुशी से करना है, जो कुछ हम करते हैं वो खुशी से करते हैं. We need a good balanced diet, we need a little exercise, and in exercise Dr. Mukesh Patel told us that there are various types of exercises, aerobics which increase our stamina, which increase our oxygen intake. We have those weight training exercises which give us muscular strength, which increase our muscular strength. So in short, exercises increase our intake of oxygen, increases our stamina, gives us muscular strength. You know, you have this particular asana, Vrukshasana, it is, and planks. Both these, you know, you have your Vrukshasana, which gives you a good balance training, and you have planks also, which build up your balance, which build up your stamina, which is also a part of your power training exercise. Now, I'd like to particularly thank this entire seminar, webinar, whatever you call it, for allowing our viewers, allowing us to steer into the direction of good health. Thank you so much for telling us that immunity cannot be boosted with medicine, it can be boosted with food. And Indian cuisine itself has so many ingredients which we are using in day-to-day thing, food in the kitchen. Haldi hai, ajwain hai, zeera hai, cloves, cinnamon, cardamom, everything seems, India is a land of spices, and all these build up and boost up our immunity. I'd like to thank Dr. Shyam Narayan Singh for giving us such a detailed account of the various oxidants which are present in the country, in our kitchen. I'd like to thank the principal, Dr. Ashish Janakrai Dave, for having given the sports director the opportunity to organize this webinar. Thank you so much, sir. Thank you, Anand Bhai, for everything that you have done. And thank you to those who have joined us in this webinar, taking time out from your schedules. Thank you ever so much. God bless all of you. And before we leave, stay safe. God protect you. And please don't leave everything on God. Try to boost up your immunity. Try to do a little exercise and be happy about it. God bless you. Thank you. Jai Hind. Thank you, ma'am, Thank you, sir. for hosting and beautifully anchoring this entire event. Thank you, ma'am.